Good morning, students. We have started chapter number 5. Okay. What did we see in this chapter? We see layers of earth. Chapter का नाम क्या है? Layers of earth. अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं? अर्थ के 4 लेयर्स होते हैं. ओके. हमने कौन से लेयर्स देखे थे अर्थ के? हमने देखे थे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. ओके. Now today we will see biosphere. Okay. Now what is biosphere? It consists of all the living things on our planet. Biosphere में क्या होता है? जितने भी living things होते हैं, जीवित, जो जीवित हैं, जिनकी सांस चल रही है, जो जिनकी आयु बढ़ रही है, these are all living things जो बड़े होते हैं. ओके. जैसे पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये क्या होते हैं? छोटे से बड़े होते हैं. तो दीज आर लिविंग थिंग्स. फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द जायंट व्हेल, ऑल द लिविंग थिंग्स आर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. ओके. फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. छोटे छोटे कीटाणु से लेकर बड़े बड़े जो जानवर और बड़े बड़े इंसान हैं, वो सब लिविंग थिंग्स हैं. ओके. are a part. This is the sphere which interacts with all the other spheres and depends on them for survival. Okay, ये एक ऐसा है बायोस्फीयर जो एक दूसरे से इंटरैक्ट होता है, मतलब एक दूसरे से जॉइंट होता है और एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है जीने के लिए. ओके. Scientists believe that between 3 million and 30 million species might exist on this earth, but we have been able to identify only 1.3 million species till date. Okay. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अर्थ में 3 मिलियन और 30 मिलियन स्पाइशीज माइट एग्जिस्ट, मतलब हो सकता है कि 30 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज अर्थ में है, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ 1.3 मिलियन स्पीशीज मिले हैं आज तक की डेट से. ओके. ऑल्दो बायोस्फीयर इज स्मॉलर देन ऑल द अदर स्फीयर्स ऑफ अर्थ. बायोस्फीयर जो है वो पानी से, हमने जैसे देखा था एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब में सबसे छोटा है बायोस्फीयर. जब हालांकि ये सबसे छोटा है, yet it has been instrumental in bringing about changes in other spheres. फिर भी ये बायोस्फीयर के वजह से और स्फीयर्स में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. ओके. द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ कैरीड आउट बाय लिविंग बींग्स. ओके. जैसे कि लिविंग थिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, उस वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, हमारे वायु, हमारी जो हवा है उसमें पोल्यूशन मिक्स होता है और वो हमारी एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, हमारी वायु को इफ़ेक्ट करता है. तो बायोस्फीयर कहीं ना कहीं डिपेंड है एटमॉस्फेयर को ख़राब करने के लिए. ठीक है. द फॉसिल फ्यूल इन द लिथोस्फीयर इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म. अब हम जो लिविंग बींग्स हैं, हम जो बायोस्फीयर में जो रहते हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो क्या करते हैं, हम जो भी गंदगी होती है, केमिकल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, वो सब हम पानी में डाल देते हैं. उसके वजह से क्या होता है, लिथोस्फीयर भी इफ़ेक्ट होता है. ओके. पानी गंदा होता है और उस वजह से लिथोस्फीयर भी इफ़ेक्ट होता है. आवर अर्थ हैज़ बीन मोस्ट डाइवर्स कंडीशन फॉर सपोर्टिंग लाइफ. ओके. हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग तरह से हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट वी यूज़ फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. ओके. जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में है और जो भी हम काम में लेते हैं अर्थ से, वो सब हमें ग्रो करने के लिए हमें यूज़फुल है. द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट इज़ दैट इट इज़ नॉट स्टैटिक. ओके. हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सबसे एक अलग चीज़ क्या है कि वो बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक नहीं है मतलब लैकिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और चेंज, मतलब वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है. इट इज़ वेरी डायनामिक. वो
हमेशा वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और डायनामिक मतलब बहुत बड़ा है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ओके, हमारे अर्थ में बहुत सी लिविंग थिंग्स भी है और बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स भी है। आवर एनवायरमेंट वर्क्स इन अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस विथ ऑल द एलिमेंट्स। हमारा जो अर्थ है वो एकदम एक जैसा बिल्कुल फ्री होके चलता है और इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्री होकर अपने आप खुद ही चलता है। आवर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स फॉर द बेसिक नीड्स लाइक फूड, एयर, वाटर, शेल्टर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू ऑल लिविंग बींग्स। ओके, हमारा जो अर्थ है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, मतलब अर्थ से ही हमको सारी चीज़ें मिल जाती है, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें और किसी प्लानट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अर्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें खाना, एयर, फूड, वाटर, शेल्टर सब कुछ हमें अर्थ से ही मिल जाता है। ओके, हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड पोल्यूटिंग रिवर हैव इंक्रीजिंगली हार्म्ड आवर एनवायरनमेंट। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो रोज़ाना हम लोग जो पेड़ पौधे काट रहे हैं सड़क बड़ी करने के लिए, या फिर हम अपने हवा को या रिवर्स को पल्यूट कर रहे हैं, मतलब गंदा कर रहे हैं, पोल्यूशन फैलाकर, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। कम टू वर्ड बैंक। ओके, थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं। मीटियोर, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर दैट एंटर्स फ्रॉम आउटर स्पेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अपीयरिंग अ स्ट्रीक ऑफ लाइट। ओके, जैसा कि मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, मीटियोर क्या होता है, जब अर्थ से आकर वो टकराता है, बीच में टकराता है वो, तब वो एक स्पार्क सा उठता है, उसे कहते हैं मीटियोर। एटमॉस्फेयर, एक्वीफायर, एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक और अर्थ विच होल्ड्स ग्राउंड वाटर। ओके, एक्वीफायर क्या होता है, बिल्कुल ज़मीन के नीचे जो पानी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वीफायर। स्टैटिक, लैकिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और चेंज। ओके, किसी भी मूवमेंट को और चेंज को वो कंट्रोल कर लेता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाता है, सन जो अल्ट्रावायलेट रेज फेंकती है उससे हमें ओजोन लेयर बचाता है। आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक। डायनामिक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट देन अपर लेयर ऑफ मैंटल। ओके, लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मैंटल। वी हैव बीन एबल टू डिस्कवर 1.3 मिलियन स्पीशीज टिल डेट। जैसा हमने पढ़ा था बायोस्फीयर में, हमें अभी तक 1.3 मिलियन स्पीशीज आज तक देखने को मिले हैं। नाउ सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट, द लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हैज़ लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा पानी है, तो इसका आंसर है लिथोस्फीयर। गैस वाटर मूव्स थ्रू द हाइड्रोस्फीयर इन अ साइकिल। क्या मूव होता है साइकिल में, वाटर। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 रिम्स ऑफ स्पीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अवर प्लानट। हाइड्रोस्फीयर में क्या है, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फीयर आता है, और बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स। ओके, जहाँ लोग रहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको PDF सेंड करूँगी और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूँगी। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दूँगी, जो आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।